जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा को समझेंगे आज हम लोग समझेंगे प्रकाश के परावर्तन के प्रकार के बारे में और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। बेसिकली आज हम लोग 3 टॉपिक पर बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं परावर्तन का अर्थ क्या होता है। तो परावर्तन का अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु का कहीं से भी टकरा कर वापस आना परावर्तन कहलाता है। तो अब बात करेंगे अगर प्रकाश के परावर्तन की, तो सीधी सीधी परिभाषा ये है, जब प्रकाश किसी पदार्थ से टकरा के अगर पुनः उसी मार्ग में लौट आए या उसी माध्यम में लौट आए, तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर इसके हम अच्छे स्टैंडर्ड रूप में अगर परिभाषा देना चाहें तो हम कह सकते हैं, पहले नंबर तो यहाँ पे एक चीज़ और जान लीजिए, जो परावर्तन होता है, परावर्तन की घटना जो होती है ये अपारदर्शी पदार्थ में होती है। अपारदर्शी पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश जो है वो क्रॉस करके उधर न जा पाए। तो परावर्तन की घटना बेसिकली अपारदर्शी पदार्थों में देखने को मिलती है। तो इसकी परिभाषा ये, पहले नंबर पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक अपारदर्शी पदार्थ बना लेते हैं। सपोज दैट इसमें हम दर्पण बना लेते हैं, ठीक है। ये दर्पण है, ये दर्पण हम जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ होता है, और दर्पण जो होता है ये चिकना भी होता है। तो जब किसी चिकने या पालिशदार अपारदर्शी पदार्थ में जब प्रकाश की किरणें गिरती हैं या टकराती हैं, तो टकराने के बाद क्या होते हैं, जिस माध्यम से वो आई रहती हैं पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ से देखिए, प्रकाश किरण आई, यहाँ से टकराई और टकराने के बाद इधर से क्या हुई, वापस लौट गई। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए, जो ये किरण आती है इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। जो आती है किरणें सतह की ओर उसे बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जाती है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। अब ये जहाँ किरणें आई थी और जहाँ से टकरा के गई है, इनसे लंबवत अगर हम एक लाइन खींच दें तो इस लाइन को हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब इसको कहते हैं, ठीक है। इस लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब। और अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसको आई से प्रदर्शित करते हैं और इसका नाम होता है आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है और अभिलंब के बीच एक कोण बनता है जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो ध्यान ये देना है, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा ये है कि जब प्रकाश किसी चिकने या पालिशदार सतह से टकराता है, टकराने के बाद जिस माध्यम से, जैसे मान लीजिए हवा से आया है तो टकराने के बाद हवा में ही लौट गया, तो जिस माध्यम से आया रहता है उसी माध्यम में अगर वापस लौट जाता है तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अगर बात करें प्रकाश के परावर्तन के उदाहरण की हम बात करें अगर, तो जितनी भी चीज़ें अगर आपको चमकती हुई दिखाई देती हैं वो सारी की सारी चीज़ें परावर्तन के कारण ही होता है। जैसे आप किसी कांच को अगर धूप में रख दीजिए तो आप ये देखते हैं कि जो कांच होता है वो अधिक मतलब बहुत ही ज़्यादा चमक उत्पन्न करता है अपने अंदर से, तो वो परावर्तन के कारण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये कि अगर जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज है और आप क्या कि यहाँ पे कोई कांच रख लिए बाहर, तो जब इस पे प्रकाश की किरणें आती हैं तो इस कांच से टकराने के बाद ये किरणें क्या होती हैं, चारों तरफ फैलने लगती हैं, यानी परावर्तित होने लगती हैं। जब ये किरणें परावर्तित होने लगती हैं तो इसके पास आसपास के जो भी लोग होते हैं तो ये प्रकाश किरणें उनके आँखों में प्रवेश करती हैं, जिसके कारण उनको ये थोड़ा सा चकाचौंध टाइप, झापक टाइप लगता है और ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा चमकती हुई दिखाई पड़ती है। तो जितनी भी चीज़ें आपको चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं वो सारी की सारी चीज़ें परावर्तन के कारण होती है। उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब आइए हम लोग दोस्तों बात करेंगे परावर्तन के प्रकार के बारे में। तो परावर्तन बेसिकली 2 प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। पहले एक चीज़ आप लोग समझ लीजिए, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि जैसे कुछ लोग होते हैं वो नियमित कार्य करते हैं। नियमित कार्य करने का अर्थ ये है कि उनका हर चीज़ टाइम टेबल फिक्स रहता है कि सुबह इतने बजे उनको उठना है, इतने बजे उनको नहाना है, इतने बजे उनको खाना खाना है, इतने बजे उनको पढ़ना है, या फिर उनको इतने बजे ये काम करना है। तो कहने का मतलब कि वो इंसान एक नियमित रूप है, उनका मतलब जो काम करने का तरीका, जो उनका वर्कआउट है वो एकदम फिक्स है। तो जिसका हर चीज़ एकदम फिक्स होता है उसी को कहते हैं नियमित। जैसे अक्सर लोग बोलते हैं ना कि हम लोग नियमित कार्य करते हैं। नियमित कार्य करने का मतलब ये है कि टाइम टू टाइम हम लोग काम करते हैं। अब अगला नंबर अगर हम बात करें अनियमित, अनियमित का मतलब जिसका कोई फिक्स ना हो, जिसका कोई टाइम टेबल फिक्स ना हो। कि जैसे कुछ आप लोगों ने देखा हो, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो उनका कोई फिक्स ही नहीं होता कि वो कितने बजे उठेंगे। कभी वो 4 बजे उठ जाएंगे, कभी वो 10 बजे उठते हैं सुबह में,
कभी वो 12 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे ही उठ जाएंगे, मतलब उनका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, जब मन करे तब उठ गया वो। तो और उनका मान लीजिए कोई नहाने का भी टाइम फिक्स नहीं, उनका कोई खाने का टाइम फिक्स नहीं है। तो जिसका कोई कुछ टाइम फिक्स ना हो उसी को हम लोग कहते हैं अनियमित। तो उसी तरह से हमको यहाँ पे समझना है नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो नियमित परावर्तन क्या है और अनियमित परावर्तन क्या है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई अपारदर्शी पदार्थ है, तो इसमें क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, ये तीनों प्रकाश किरणें क्या हुई, इस सतह से टकराई, और टकराने के बाद तीनों मतलब तीनों क्या हुई, एक ही दिशा में चली गई। तीनों प्रकाश किरणें एक दिशा से आई थी और टकराने के बाद तीनों एक ही दिशा में चली गई। उसी तरह मान लीजिए अगर कोई ये दूसरा सतह थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का है, यहाँ से क्या हुआ, मान लीजिए 3 प्रकाश किरणें आई, 3 प्रकाश की किरणें आई हैं, और ये तीनों जैसे एक मान लेते हैं, एक प्रकाश किरण इधर चली गई, एक प्रकाश की किरण इधर चली गई, एक प्रकाश की किरण इधर चली गई। यानी कहने का मतलब हम ये देख पा रहे, इस वाले फिगर में हमने देखा था कि यहाँ से आई, टकराने के बाद ऐसे गई, ये वाली ऐसे गई और ये वाली ऐसे गई, ठीक है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक इधर चली गई, बहुत ही ज़्यादा दूर चली गई, एक इधर जा रही है। मान लीजिए अगर कोई चौथी आ रही है, इधर आई, टकराने के बाद इधर चली गई। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे जो आने को तो सब एक ही दिशा से आ रहे हैं, लेकिन टकरा के वापस जाने की इनकी जो दिशाएं हैं वो कई हो गई, मतलब अलग अलग हो गई हैं। इनका कोई फिक्स नहीं है कि एक ही दिशा में जाएंगी, ये अलग अलग दिशाओं में भाग रही हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। अर्थात सीधा सीधा से कहने का अर्थ ये है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराने के बाद एक ही दिशा में अगर मतलब परावर्तित होकर वापस जाती हैं, तो इस परावर्तन को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन का अर्थ ये है जब प्रकाश किरणें, कई प्रकाश किरणें जब किसी सतह से टकराती हैं और टकराने के बाद परावर्तित होकर कई दिशाओं में वो मतलब वापस जाती हैं, तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अनियमित परावर्तन। एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि जो नियमित परावर्तन होता है वो बेसिकली समतल सतहों में देखने को मिलता है। अगर कोई सतह है वो समतल है तो वहाँ पे नियमित परावर्तन की घटना होती है। अगर बात करें अनियमित परावर्तन, तो अनियमित परावर्तन जो होता है वो खुरदरे सतह, खुरदरे का अर्थ ये है कि उबड़ खाबड़ जो सतह होते हैं, उच्च खाल जिसको हम लोग कहते हैं, वो उच्च खाल जो होते हैं उसमें अनियमित परावर्तन होता है। तो एग्जाम्पल में अगर आपको हम समझाएं तो जो कांच होते हैं, कांच में नियमित परावर्तन होता है, और जो दीवारें होती है जैसे विदाउट प्लास्टर दीवारें जो होती हैं जिनमें प्लास्टर नहीं हुआ रहता है वो उबड़ खाबड़ होती हैं, तो उसमें भी परावर्तन होता है। लेकिन उसमें जो परावर्तन होता है वो अनियमित है। और एक चीज़ और ध्यान देना कि जो नियमित परावर्तन होता है इसमें जो प्रकाश किरणें होती है ज़्यादा अवशोषित नहीं होती हैं, और अनियमित परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरणें बहुत ही ज़्यादा अवशोषित होती हैं। ये आपको ध्यान देना है। अब आइए हम लोग समझते हैं परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के बेसिकली 2 नियम हैं, एक है प्रथम नियम और एक है द्वितीय नियम। तो प्रथम नियम में परावर्तन में ये कहा जाता है कि जो आपतित किरण होती हैं और ये जो किरणें जहाँ पे आके टकराने के बाद जहाँ से वापस जाती हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। जहाँ से दोनों मतलब ये आई हैं, और या सीधा सीधा आप ऐसा कह सकते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे मिलती हैं उसी जगह को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो परावर्तन के प्रथम नियम में ये कहा गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु जो होते हैं वो तीनों एक ही तल में, एक ही तरफ होते हैं, एक तल में आप कह सकते हैं। ये है परावर्तन का प्रथम नियम। अगर बात करें परावर्तन का द्वितीय नियम, तो परावर्तन के द्वितीय नियम में कहा गया कि जो ये आपतन कोण है आई और जो परावर्तन कोण है आर, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। द्वितीय नियम में ये कहा गया है कि जो कोण आई है वो सदैव कोण आर के क्या होगा, बराबर। अर्थात आपतन कोण जो होगा वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। यही है दोस्तों परावर्तन के नियम। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।